हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टुडे विद राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। यह इस सीरीज का 25वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी त्रिज्या पर, उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट पर या उसके पदार्थ पर। तो किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है उसके पदार्थ पर, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर तथा चालक के ताप पर निर्भर करता है। यह एक नियत राशि है और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या बैरोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जनित्र, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र यानी जनरेटर या डायनेमो कहते हैं। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। इसके लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग होता है, जबकि गैल्वेनोमीटर या धारामापी एक प्रकार का अमीटर ही है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है और अमीटर किसी संट युक्त धारामापी को अमीटर कहा जाता है और अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, और जबकि बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का संचालन होने पर अच्छा चालक क्या होता है? विद्युत तटस्थ, सकारात्मक रूप से विद्युत चार्ज, नकारात्मक रूप से विद्युत चार्ज या उपरोक्त सभी। तो एक विद्युत धारा का संचालन होने पर एक अच्छा चालक होता है नकारात्मक रूप से विद्युत चार्ज, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, लोहा, पारा इत्यादि। लगभग सभी चालकों की विशिष्ट चालकता उच्च कोटि की ही होती है। जब विद्युत धारा का संचालन होने पर नकारात्मक रूप से विद्युत चार्ज एक अच्छा चालक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या महो। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एम्पियर किसके बराबर होता है? 10 की घात 6 माइक्रो एम्पियर, 10 की घात -6 माइक्रो एम्पियर, 10 की घात 7 माइक्रो एम्पियर या 10 की घात -3 माइक्रो एम्पियर। तो एक एम्पियर बराबर होता है 10 की घात 6 माइक्रो एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत धारा द्वारा एक प्रतिरोधक परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की दर निम्न से दी जाती है, IRV, IR², I²R या IR। तो यहाँ पर I का मतलब विद्युत धारा, R का मतलब प्रतिरोध और V का मतलब विभवांतर होता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा के इस प्रभाव को ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, जिसे हम H से दर्शाते हैं। तो विद्युत धारा जो H होता है, यानी विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है H, वह होता है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती और प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा I²R, यानी विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती और प्रतिरोध के समानुपाती, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की इकाई है ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर या महो मीटर। तो प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो होती है ओम मीटर, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो किसी चालक के इकाई आयतन के प्रतिरोध को इसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसका जो एसआई मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध का वो होता है ओम मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक तार में धारा का निर्माण कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु या अणु। तो एक चालक तार में धारा का जो निर्माण है वो करता है इलेक्ट्रॉन, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है।
आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठोस चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, जबकि द्रवों में व गैसों में आयनों की गति के कारण होता है। विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का कुचालक है? सोना, पारा, चांदी या प्लास्टिक? तो विद्युत धारा का कुचालक है प्लास्टिक, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक रूप से धारा की दिशा किस प्रकार ली जा सकती है? ऋणात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा, परमाणुओं के प्रवाह की दिशा, धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा या अणुओं के प्रवाह की दिशा? तो पारस्परिक रूप से धारा की दिशा ली जा सकती है धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और यह एक अदिश राशि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, यह अधिक सस्ता है, इसका गलन बिंदु अधिक उच्च होता है या इसका फिलामेंट आसानी से बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसका गलन बिंदु अधिक उच्च होता है। एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है क्योंकि इसका गलन बिंदु अधिक उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन को हम W से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत इस्त्री निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर, धारा के रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर या इनमें से कोई नहीं। तो एक विद्युत इस्त्री कार्य करती है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। एक विद्युत इस्त्री धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर आधारित है, जबकि किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके आयनों में अपघटित होने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत धारा के इस प्रभाव को रासायनिक प्रभाव भी कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रदान की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति मान होता है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या 220 हर्ट्ज। तो भारत में प्रदान की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। घरों में दी जाने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में 50 हर्ट्ज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ में विद्युत धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, इलेक्ट्रॉन की दिशा में बहती है या किसी भी दिशा में। तो एक परिपथ में विद्युत धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जिस प्रकार ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है, उसी प्रकार किसी आवेशित वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर नापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है? कॉपर का, पारे का, कार्बन का या प्लेटिनम का? कार्बन पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन कार्बन धात्विक चालक न होने से ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध घटता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एक बिजली का फ्यूज तार काम करता है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के तापीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या धारा के प्रकाशीय प्रभाव पर। तो एक बिजली का फ्यूज तार कार्य करता है धारा के तापीय प्रभाव पर, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बिजली का फ्यूज धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। ताप अधिक होने पर परिपथ का तार गर्म होकर टूट जाता है और जिससे उपकरणों के जलने का खतरा नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबे का, कांच का, एबोनाइट का या लकड़ी का? तो एक तड़ित चालक बना होता है तांबे का, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है।
एक तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसमें बरसात के दिनों में घरों पर गिरने वाली बिजली से घरों को होने वाली हानि से बचाया जाता है। यह तांबे के तार का बना होता है क्योंकि कांच, एबोनाइट और लकड़ी विद्युत के कुचालक होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज। तो दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट की आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। दिष्ट धारा वह धारा है जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत चुम्बक बनाने में किया जाता है, परंतु दिष्ट धारा के साथ ट्रांसफर उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, लघु परिपथ के समय परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, भारी मात्रा में घटती है, परिवर्तन नहीं होता, भारी मात्रा में बढ़ती है या लगातार परिवर्तित होती है। तो लघु परिपथ के समय परिपथ में धारा भारी मात्रा में बढ़ती है। लघु परिपथ के समय परिपथ में भारी मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, जिससे प्रतिरोध तार गर्म होकर टूट जाता है और अधिक धारा के कारण होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। इसमें प्रयुक्त प्रतिरोध तार को फ्यूज तार कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत शक्ति संयंत्र का परिणाम नहीं है? लोगों का विस्थापन, बाढ़ का आना, मेथेन का उत्पन्न होना या पारिस्थितिक असंतुलन। तो जल विद्युत शक्ति संयंत्र का परिणाम नहीं है मेथेन का उत्पन्न होना। जब किसी नदी या समुद्र के निकटतम स्थान पर जल विद्युत शक्ति संयंत्र का लगाना होता है तो उस स्थान पर से लोगों को हटाना होता है, क्योंकि जल संचय के कारण बाढ़ का खतरा भी बना रहता है, परंतु इस पूरे प्रक्रम में कहीं भी मेथेन गैस का उत्पन्न होना नहीं होता है। तो जब मेथेन गैस उत्पन्न का होना नहीं होता है यानी सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत तापन साधन के तत्व प्राय बने होते हैं टंगस्टन से, कांस्य से, नाइक्रोम से या आर्गन से। तो वैद्युत तापन साधन के तत्व बने होते हैं नाइक्रोम से, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नाइक्रोम एक प्रकार की मिश्र धातु है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसका उपयोग हम विद्युत इस्त्री में करते हैं। विद्युत हीटर में भी इसी का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा दुगुना, आधा, 4 गुना या 1/4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आधा, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और धारा के मार्ग में जो अवरोध यानी रुकावट उत्पन्न होती है इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी आधा हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु का बल्ब का तंतु सर्वोत्तम है? सोना, टंगस्टन, तांबा या एल्यूमिनियम। तो बल्ब का तंतु सर्वोत्तम होता है टंगस्टन का, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। टंगस्टन एक धातु है एवं इसके वायर का उपयोग बल्ब बनाने में किया जाता है तथा सोना एक आदर्श धातु है, यह किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है तो इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसके द्वारा आभूषण बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम भी एक धातु है लेकिन इसका उपयोग बल्ब, बर्तन, वायर बनाने में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण धारा प्रबलता को मापता है? वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या विभव मापी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीटर, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमीटर उस उपकरण को कहते हैं जो धारा की प्रबलता को मापता है। इसका संकेत ए है, यानी इसको ए से दर्शाते हैं और यह धारा की मात्रा के साथ साथ बहने की भी दिशा बताता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से, परमाणुओं के प्रभाव से, आयनों के प्रभाव से या अणुओं के प्रभाव से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयनों के प्रभाव से, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। विद्युत अपघट्य में आयनों का प्रभाव धन आयन और ऋण आयन के कारण होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह तेज होता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य में कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पैनल में सौर सेल परस्पर किससे संयोजित किए जाते हैं? तांबे के तार से, चांदी के तार से, एल्यूमिनियम के तार से या नाइक्रोम के तार से। तो सौर पैनल में सौर सेल परस्पर जोड़े जाते हैं चांदी के तार से, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चांदी का तार इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण विद्युत के अधिक सुचालक होते हैं।
इस कारण वह विद्युत धारा का प्रभाव सुगमता पूर्वक कर देते हैं। इसलिए सौर सेल में परस्पर चांदी के तार संयोजित किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चीनी विलयन, स्पिरिट, आसुत जल या दाहक सोडा? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है दाहक सोडा, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक दाहक सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ के घटक हैं चालन तार, बैटरी, स्विच या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण है विगलन के टूट फूट के कारण तारों का प्रत्यक्ष रूप से छूना, एक ही गर्तिका से कई उपकरण जोड़ने से, दोनों, या विद्युत दाब उच्चावचन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी विगलन के टूट फूट के कारण तारों का प्रत्यक्ष रूप से छूना और एक ही गर्तिका से कई उपकरण जोड़ने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल में यह घोलकर विद्युत का संचालन करवाया जा सकता है वनस्पति तेल, शहद, साधारण नमक या चीनी? तो एक शुद्ध जल में साधारण नमक घोल करके विद्युत का संचालन कराया जा सकता है, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है और उसे सुचालक बनाने के लिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक घोलकर विद्युत का संचालन उसमें कराया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश से पहले आसमान में बिजली की तेज चिंगारी के कारण होता है बिजली, गर्जन, ओलावर्षण या चक्रवाती तूफान? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिजली। तो बारिश से पहले आसमान में जो बिजली की तेज चिंगारी होती है उसका कारण होता है बिजली। आसमान में बादलों का हवा के वेग से एक दूसरे से विरोधी दिशा में जाते हुए टकराना व इसके घर्षण से उत्पन्न होना घर्षण विद्युत पैदा होती है और पृथ्वी पर पहुंचती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? अम्लीय जल, नलका जल, आसुत जल या लवण विलयन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आसुत जल। आसुत जल विद्युत का चालक नहीं है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। आसुत जल वह जल है जिसकी अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। आसवन में पानी को उबालकर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित करते हैं और यह पीने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, यह विद्युत का चालक नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो एक तार से बना होता है जो इससे बनी होती है, एक उच्च प्रतिरोधी पदार्थ से, एक सुचालक से, एक निम्न गलन धातु या मिश्र धातु से या एक विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक निम्न गलन धातु या मिश्र धातु से। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो एक तार से बना होता है जिसका गलनांक निम्न होता है। फ्यूज तार उच्च धारा आने पर पिघल जाता है जिससे घरेलू उपकरण जलने से बच जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा उपकरण जो विद्युत परिपथ को नुकसान से बचाता है वो क्या है? फ्यूज, MCB, स्विच या A और B दोनों? तो सुरक्षा उपकरण जो विद्युत परिपथ को नुकसान से बचाता है वह हैं फ्यूज और MCB, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। विद्युत परिपथ में अधिक धारा बहने के कारण परिपथ गर्म हो जाता है जिससे आग लगने का खतरा रहता है, इसलिए फ्यूज तार अथवा MCB लगाया जाता है जो दुर्घटना से बचाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा लवण जल से प्रवाहित होती है तब गैस के बुलबुलों का इलेक्ट्रोड पर बनना किस कारण होता है? कथन के कारण, वाष्पन के कारण, रासायनिक अभिक्रिया के कारण या नाभिकीय अभिक्रिया के कारण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया के कारण, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब विद्युत धारा लवण जल से प्रवाहित होती है तब गैस के बुलबुलों का इलेक्ट्रोड पर बनना रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बल्ब के स्थान पर CFL का प्रयोग करने का क्या फायदा है? विद्युत धारा की बर्बादी कम होती है, अधिक रोशनी देती है, साधारण बल्ब के होल्डर में फिट हो सकती है या उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CFL का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट या ऊर्जा बचत प्रकाश भी इसको कहा जाता है। यह विद्युत की बर्बादी को कम करते हैं, अधिक रोशनी देते हैं तथा इसकी अनोखी डिजाइन के कारण ये साधारण बल्ब के होल्डर में भी फिट हो जाते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में आग लगने का कारण होता है लघुपतन, अतिभारण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरणों में आग लगने का कारण लघुपतन और अतिभारण है। जब विद्युत का तार और उदासीन तार के अचानक संपर्क में आने से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे लघुपतन कहा जाता है, और जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो उसे अतिभारण कहते हैं। इन दोनों के कारण उपकरणों में आग लग जाती है। तो आग लगने का कारण परिपथ में दोनों हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति बहुत कम विद्युत धारा के प्रवाह को पता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ताप दीप्त लैंप, चुंबकीय सुई, एलईडी या वोल्ट मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एलईडी, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड है। यह बहुत कम धारा में भी प्रकाश देती है। यह युक्ति कम विद्युत धारा को पता लगाने के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है? विद्युत धारा के स्रोत की प्रकृति पर, बर्तन के पदार्थ पर जिसमें विलयन लिया गया है, विद्युत धारा प्रवाहित होने के समय पर, या विलयन की प्रकृति पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विलयन की प्रकृति पर। रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित होते हैं या एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया विलयन की प्रकृति पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मापने की एक इकाई है, प्रतिरोध को, वोल्टेज को, धारा को या चुंबकीय क्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओम प्रतिरोध मापने की एक इकाई है। तो दोस्तों ये थे विद्युत धारा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।